क्या सुभाष बराला अपने हलके टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली की आंधी अब की बार रोक पाएंगे? सुभाष बराला और देवेंद्र बबली में से किस नेता ने क्षेत्र के लिए न्याय संगत कार्य किए हैं? जनता अब की बार किसका सरिया और किसका गार्डर निकालेगी? काफी लंबे अरसे के बाद 2014 में भाजपा से विधायक बने सुभाष बराला लगातार राजनीति में कामयाबी हासिल करते गए। अभी सुभाष बराला विधायक बने ही थे कि टोहाना को एक और तोहफा साथ के साथ मिल गया, यानी कि भाजपा पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी सुभाष बराला को दे दी थी। टोहाना का राजनीतिक कद हरियाणा सरकार में तो हमेशा ऊंचा रहा ही है और राज्यसभा का सांसद बनने के बाद केंद्र सरकार में सुभाष बराला ने टोहाना का कद और भी बढ़ा दिया। टोहाना का नाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के जहन में बस गया है। राज्यसभा सांसद जैसे पद पर बैठकर सुभाष बराला ने टोहाना का राजनीतिक कद और भी ऊंचा किया है। अगर हम बात करें 2014 की, सुभाष बराला के विधायक बनने के कुछ समय बीत जाने के बाद टोहाना क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी बढ़ गई थी कि सुभाष बराला विधायक बनने के बाद अब लोगों के बीच से गायब हो गए हैं, और यह नाराजगी इस कदर बढ़ती गई कि जिसका परिणाम जनता ने अपने वोट की ताकत से 2019 के विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी से एक लंबे अरसे के बाद सुभाष बराला मोदी लहर के साथ राजनीति में अपना दमखम दिखाने में कामयाब रहे। एक समय ऐसा था जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर कुछ सीटों पर ही चुनाव लड़ने दिया जाता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2014 में जब सुभाष बराला लोगों द्वारा चुनकर टोहाना से विधायक बने थे तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि सुभाष बराला अब टोहाना विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ नया और बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन सुभाष बराला जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, यानी टोहाना क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं के विपरीत हुआ। इसका परिणाम 2019 के विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला को मिल गया। जैसे जैसे 2014 से 2019 का कार्यकाल पूरा होता गया, लोगों के मन में धारणा बन गई थी कि अब की बार हम सरिया निकाल देंगे, यानी कि सुभाष बराला को अब नहीं जिताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सुभाष बराला की भी काफी मजबूरियां रही होगी, जिससे वह अपनी विधानसभा को समय नहीं दे पाए, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात हो या फिर हाई कमान का सुभाष बराला पर अति विश्वसनीय और मेहनती कार्यकर्ता होने के नाते ज्यादा जिम्मेदारी देने की बात हो। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि संघर्ष के काफी पड़ाव से गुजरने के बाद सुभाष बराला टोहाना विधानसभा से विधायक चुने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुभाष बराला ने अपने हलके की अनदेखी की होगी। टोहाना से विधायक बनने का मुकाम सुभाष बराला ने इतने लंबे अरसे की मेहनत और इंतजार के बाद हासिल किया था, लेकिन उसको जल्दी ही ग्रहण लगने वाला था। विधायक बनने के बाद 5 सालों तक सुभाष बराला यह बिल्कुल भी नहीं भांप सके कि कोई शख्स उनके समानांतर चल रहा है और आगे राजनीति में निकल जाएगा। सुभाष बराला की विधायकी के 5 सालों के दौरान एक शख्स टोहाना क्षेत्र की जनता के मन और दिमाग में अपनी जगह बना चुका था। लोगों की जुबान पर और घरों में इस शख्स ने अपनी जड़ें काफी मजबूत कर ली थी। जनता के लिए यह शख्स नई उम्मीदों के साथ उभर कर सामने आया था, और जब विधानसभा 2019 का चुनाव आया तो इस शख्स ने अपनी जीत और मेहनत के साथ लोगों का विश्वास जीत लिया था, और वह शख्स था देवेंद्र सिंह बबली। 2014 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र सिंह बबली ने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर टोहाना विधानसभा क्षेत्र से 38,000 वोट अपनी झोली में लेकर यह साबित कर दिया था कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह बबली नाम का तारा टोहाना में जरूर चमकेगा। कड़ी मेहनत और लोगों के दिलों पर राज करके देवेंद्र सिंह बबली अपने इस मुकाम में कामयाब भी हुए। लोगों को जहां उम्मीद थी कि देवेंद्र सिंह बबली को अब की बार जिताकर हम टोहाना का विधायक बनाएंगे, और विधायक बने भी, साथ में टोहाना की जनता के लिए यहाँ पर भी सोने पर सुहागा वाली बात होगी।
क्योंकि कुछ समय बाद देवेंद्र सिंह बबली को हरियाणा कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया था। टोहाना का राजनीतिक कद बढ़ाने वाली हस्तियों में देवेंद्र सिंह बबली का नाम भी जुड़ गया। दशकों से चली आ रही रीत यानी हरियाणा सरकार में टोहाना क्षेत्र का हमेशा हाथ रहे। देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना के इस राजनीतिक कद को बरकरार रखा। दो 2019 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर देवेंद्र सिंह बबली को कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा धोखा मिला, उस समय कोई इंसान उठ नहीं सकता। लेकिन देवेंद्र बबली ने जी तोड़ मेहनत करके दूसरी पार्टी में जाकर भी अपने इस मुकाम को हासिल किया। अक्सर नेता हारने के बाद लोगों के बीच से गायब हो जाते हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह बबली ने 2014 में ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि 2019 का लक्ष्य उन्होंने बना रखा था। 5 साल का इंतजार उन्होंने नहीं किया, बल्कि लोगों के बीच और ज्यादा मजबूती के साथ पैठ बनाते गए। और हमेशा अपने भाषणों में देवेंद्र सिंह बबली को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि पहले के नेता हो या अब के नेता, उन्होंने धर्म, जाति, परिवारवाद, बंटवारे और खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए राजनीति की है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कभी नहीं सोचा। यहां तक कि देवेंद्र सिंह बबली ने कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह के परिवार को देश का गद्दार तक बताया है। चाहे देवेंद्र बबली रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ टोहाना से विधायक बनकर 2019 में आए हो या फिर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बने हो, लेकिन क्षेत्र में काफी विरोधों का सामना इनको करना पड़ा है। चाहे वह सरपंचों का विरोध हो, चाहे बाढ़ के दौरान पीड़ितों का विरोध हो, चाहे कृषि कानून को वापस लेने की बात का किसानों द्वारा विरोध हो, इन सभी विरोधों को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि जब देवेंद्र बबली मौके के विधायक या मंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोगी पार्टी के रूप में कार्य कर रहे थे। हालांकि देवेंद्र सिंह बबली सरपंचों को लेकर दावा करते हैं कि कुछ एक सरपंचों के द्वारा सोची समझी साजिश है, पूरे हरियाणा के सरपंच मेरे साथ हैं। लेकिन यह बात समय ही बताएगा जब 2024 के विधानसभा चुनाव आएंगे कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों के सरपंच देवेंद्र बबली के साथ है। यह बात स्वाभाविक है कि मौके के विधायक हो या मंत्री, अपने काम करवाने के लिए जनता उनके साथ खड़ी रहती है, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। जैसे देवेंद्र बबली दावा करते हैं कि जितने विकास कार्य अपने टोहाना क्षेत्र में उन्होंने करवाए हैं, शायद ही किसी नेता ने करवाए होंगे और ना ही आने वाले समय में कोई करवा पाएगा। तो फिर लोगों के बीच यह सुनने को क्यों मिल रहा है कि पहले हमने सरिया निकाला था, अब की बार गार्डर निकालेंगे? ये शब्द किन नेताओं के लिए है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। अक्सर लोगों के बीच यह भी सुनने को मिलता है कि देवेंद्र बबली ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है और नए लोगों को अपने बराबर में जगह दे दी है। जनता का यह भी कहना है कि देवेंद्र बबली की गुस्सैल प्रवृत्ति की बोलवानी, चाहे फिर किसानों के साथ हुए हादसे जैसे कांड की वजह से, उनके द्वारा करवाए हुए विकास कार्यों के साथ साथ राजनीतिक जीवन पर भी असर डालेंगे। जनता की नाराजगी क्या करने वाली है, जल्दी ही पता चल जाएगा। जनता की नाराजगी की वजह से क्या देवेंद्र सिंह बबली को 2024 के विधानसभा चुनाव में इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है? लेकिन टोहाना विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए यह सोचने वाली बात है कि टोहाना के 2 दमदार नेता और लोगों के चहेते नेता यानी कि सुभाष बराला और देवेंद्र बबली अगर लोगों की नापसंद बन गए तो फिर टोहाना में अब की बार किसकी सरकार? इस वीडियो में बस इतना ही। और एक सवाल आप लोगों के लिए भी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या इतने बड़े पद पर बैठे टोहाना से बड़े बड़े नेता अगर मिलकर विकास कार्य करें तो क्या टोहाना विधानसभा क्षेत्र को पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में एक उदाहरण नहीं बना सकते? तो इसमें कमी कहां पर है? नेताओं की आपसी फूट या लोगों के लिए नाराजगी या फिर कोई और वजह?